So, hello friends and welcome to all on my YouTube channel Study Concept Clear। तो दोस्तों, आज आप और मैं यानी प्रदीप कुमार मिलकर डिस्कस करेंगे एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक पर काफी कंसेप्चुअल, नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी कि इंडिया में नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद हुआ ये कैसे डेवलप हुआ इंडियंस के बीच में। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि पहले जो भी छोटे मोटे स्ट्रगल्स हुए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो एक नेशनल लेवल पे नहीं था। वो जो था वो अपने सेल्फ लेवल पे था, यानी अपने के लिए, खुद के लिए, ऐसा कहा जा सकता है। तो लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की जो भावना डेवलप हुई, उसके पीछे रीजन क्या था हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हम देखेंगे वो था रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज। यानी कि जो कॉलोनियल पॉलिसीज बनाई गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा, उनका रिजल्ट यानी उनका परिणाम। अब देखिए, जो भी पॉलिसीज बनी थी वो कैसे बनी थी? ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए। अब हर एक सेक्शन ऑफ इंडिया जो था या जो इंडियंस थे वो एक्सप्लॉइट किए गए अंग्रेजों के द्वारा, और इसकी वजह से अलग अलग परिणाम सामने आए। लोगों ने ये देखा कि नहीं, जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें सहायता या हमारी मदद के लिए नहीं है, वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये चीजें। और दूसरा क्या, रिएक्शन ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी। अब रिएक्शन कैसे? जैसे कि उस समय जब ब्रिटिशर्स ने स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, तो एक तरफ से तो देख के लग रहा है कि हाँ, वो हमारे फायदे के लिए था। पर जब हम उसमें इंडियंस ने एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त की और बाकी दुनिया को जाना, तो ये हकीकत पता चला कि नहीं, जो ये ब्रिटिशर्स कर रहे हैं वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जब लोगों ने पढ़ा, जाना, तब समझा लोगों ने कि नहीं, ब्रिटिशर्स द्वारा जो किया जा रहा है वो गलत है। तो ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ, पार्शियल रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज एंड रिएक्शन ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज। अब आते हैं हम इंडियन नेशनलिज्म जो था वो कई तरह की चीजों का एक मिक्सचर था। जैसे एक तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली हुई कुछ चीजें थी, क्या उससे इंस्पायर्ड होकर लोगों ने भी किया था, नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। फिर मॉडर्नाइजेशन, जो ब्रिटिशर्स ने मॉडर्नाइज किया, जैसे स्कूल कॉलेज खोले, रेलवेज बनाई, रेलवे से लोग एक दूसरे से जुड़े, आपस में एक दूसरे से भाईचारा की भावना आई, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बढ़ा, ये भी एक नेशनलिज्म का फैक्टर बना। और जो इनकी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज थी वो तो एक फैक्टर था ही था। अब हम आते हैं इंडिया एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया के समय की एक नेशनलिज्म की भावना और ज्यादा डेवलप हुई। देखिए, हुआ क्या था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपने पार्टिसिपेट किया, तो वहां इनके खर्चे, एक्सपेंडिचर काफी बढ़ गए। उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको मीट करने के लिए इन्होंने क्या किया, इंक्रीज ऑफ टैक्सेस यानी टैक्स को बढ़ा दिया। अब जब टैक्स को बढ़ा दिया तो इस टैक्स के बढ़ने से क्या हुआ, जब इन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया तो अब ये टैक्स क्या कर रहे थे, हर किसी के ऊपर बढ़ाया गया, हर किसी के ऊपर भारी पड़ रहे थे। कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स कर दिया गया। तो ये सब क्या था, ये सब लोगों के ऊपर ही तो बर्डन पड़ रहा था, और हर किसी के ऊपर बर्डन पड़ रहा था। हर एक सोसाइटी का सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या हो रही थी, इससे प्रभावित हो रही थी। इस वजह से ये क्या रहा, लोगों को एकजुट में बांध रहा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब जो रूलर यूथ था उसका आर्मी में फोर्स रिक्रूटमेंट, इसका अर्थ क्या हुआ कि अब मान लीजिए किसी परिवार में एक ही यंग बच्चा है, अब उसको आर्मी में भेज दिया गया, तो उस परिवार का तो एक तरह समझिए कि सारे फ्यूचर की प्लानिंग ही समाप्त हो गई। और उसको बिना अच्छी ट्रेनिंग के अगर वार में भेज दिया जाता है और वो उसकी मौत हो जाती है, तो क्या होगा, वो पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता था। तो एक तरह से ये लोगों के अंदर एक फीलिंग आ गई कि नहीं, ब्रिटिशर्स जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं हमारे खिलाफ।
और भी कई चीजें हुई, जैसे कि क्रॉप फेलियर हो गया, जिसके वजह से फूड का शॉर्टेज हुआ और प्राइसेस डबल हो गए। इन्फ्लुएंजा फैला, और इस इन्फ्लुएंजा की वजह से क्या हुआ, लोगों में इस इन्फ्लुएंजा की वजह से क्या हुआ कि कई लोगों की मृत्यु हो गई, और सैकड़ों यानी 12 से 13 मिलियन इंडियंस की मृत्यु हुई। तो इन सब वजहों से हम कह सकते हैं कि नहीं, जो ब्रिटिशर्स ने कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, काफी गलत कर रहे थे इंडियंस के खिलाफ। इस वजह से इंडियंस भी एक तरह से बहुत हद तक नाराज चले ब्रिटिशर्स से। अब क्या हुआ, अब इन्होंने जो स्कूल कॉलेज बनाए उसमें एजुकेटेड यूथ पढ़ते थे, एजुकेटेड हुए यूथ, वो क्या हुए, दुनिया के बाकी चीजों से रूबरू हुए, लोग बाकी चीजों को समझा जाना, और इसके वजह से क्या हुआ, उनके अंदर एक फ्रीडम, यानी कि जैसे दूसरे देशों से उन्होंने एक तरह से ये सीखा कि हाँ कैसे बाकी के लोग आजाद रहते हैं, उस तरह से हम भी आजाद रहे, और वो लोग अनएम्प्लॉयड हुए, उस तरह से और रेसिज्म की भी भावना आई। इन सब चीजों से ये हुआ कि हाँ, ये जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं हमारे साथ। और ये सब रीजंस क्या हुआ, इंडियंस को ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक सूत्र में बांधने का काम किया, और किसके, कांग्रेस के अंडरशिप में और अम्ब्रेला में। और उसमें लीडर कौन बने, गांधी जी बने। और इस पूरे जो था ये सब का लीडर कौन, किसके अंडर में हो रहा था, ये सब गांधी जी के अंडर में से आगे चल के होने वाला था, जिसमें आइडिया ऑफ सत्याग्रह आएगा। अब हम कहते हैं गांधी जी जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह ले गए थे उसका मतलब क्या था, उसको भी समझते हैं। उनके हिसाब से सत्याग्रह जो था वो पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड ऑफ सर्च ऑफ ट्रुथ, यानी कि सच्चाई की राह पे चलना ही सत्याग्रह था, और सच्चाई को हमेशा अपने साथ पकड़ के रखो, ये उनका कहना था। उनका ये कहना था कि हमेशा जो तुम्हें दबाए उसके साथ फोर्स से मत लड़ो, उसके साथ विनम्रता से लड़ो, उसके इनजस्टिस के खिलाफ लड़ो, उससे मत लड़ो, उसके इनजस्टिस से लड़ो। यही गांधी जी कहना चाहते थे। और उनके हिसाब से धर्म ऑफ नॉन वायलेंस, यानी जो अहिंसा था, ये अहिंसा ही सारे इंडियंस को एक सूत्र में बांध सकता था। तो यहाँ के लिए, अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टडी कंसेप्ट क्लियर। सो थैंक यू टू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक।